हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एसी इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है और किस प्रकार आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिख सकते हैं, इसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है और एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप फॉर प्रिपेयरिंग इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली आप किस प्रकार अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बना सकते हो। तो ये सवाल पेपर पूछा जाएगा, तो आप किस प्रकार बनाइएगा आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि ऐसी इंग्लिश के आपको जब भी हमारे न्यू वीडियोस आएंगे सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएंगे। बाकी आपको जो भी टॉपिक पढ़ने बेसिकली हमारे चैनल पर सारे वीडियोस बनाए हुए आप जाके देखना चाहें देख सकते हैं। पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, बाकी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली क्या है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट। फॉर्मल मतलब देखिए, आपने बचपन में लेटर लिखा होगा। लेटर को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल जब हम लोग किसी अधिकारी को, मान ली बड़े एडिटर साहब, कोई कोई सेना के अधिकारी हैं, जब उनको पत्र लिखते हैं तो आप उन्हें फॉर्मल लेटर कहते हैं। लेकिन अपने मित्र यार सगे संबंधी उनको जो पत्र लिखा जाता है, यानी लेटर जो लिखा जाता है, उसे हम लोग इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली क्या है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि आपने जो भी चीज वहां बनाया उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यानी कंप्लीट उसमें जानकारी देता है कि आपने उस चीज के बारे में क्या क्या प्लानिंग किया, क्या आपका एग्जीक्यूशन था, किस प्रकार आपने उस पर अप्रोच किया, या उस रिपोर्ट से क्या क्या आउटकम निकलते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, ये सभी चीजें उस रिपोर्ट में मेंशन रहता है। तो ये पहले रहता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। प्लस इट सर्व एज ए ब्लूप्रिंट। आपको मालूम है ब्लूप्रिंट मतलब होता है एक प्रकार नक्शा। समझो आपने जो चीज आपका प्रोजेक्ट में मान लीजिए काम करना, मान लीजिए आपको कोई ब्रिज बना दिया गया, कोई डैम बना दिया गया, आप वहां डैम बनाना है, तो उसके लिए आपने क्या किया, पहले क्या किया, पूरा प्रोजेक्ट की एक्टिविटी किया, उसके ब्लूप्रिंट बनाया कि हाँ इस प्रकार हो सकता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या रहता है, हमारा ब्लूप्रिंट रहता है, जो भी आपने प्रोजेक्ट एक्टिविटी करना उसके बारे में जानकारी देता है। और रिकॉर्ड फॉर स्टेक होल्डर से जुड़ा हुआ स्टेक होल्डर का क्या रहता है, रिकॉर्ड रहता है। और आपका एवोल्यूशन करने का, मान लीजिए कोई आप चीज काम कर रहे हो, वो एक टूल है हमारे पास बेसिकली जिसके थ्रू हम एवोल्यूशन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली क्या रहता है, क्रूशियल रहता है आपके प्रेजेंटेशन फाइंडिंग्स को प्राप्त करने के लिए, आपके फंडिंग को सिक्योर करने के लिए, और आपके जो ट्रैकिंग प्रोग्रेस है उनको देखने के लिए। ये रहता है हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आशा करूंगा सबसे पहले कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो क्लियर हो गया हो कि क्या होता है हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगला हमारे पास है किस प्रकार आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग एंड इफेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर कुछ आपको वेल स्ट्रक्चर्ड और कुछ इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंड द पर्पस। आपने मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो भाई क्यों बना रहे हो। सबसे पहला इस सवाल का जवाब खोजो कि आपको प्रोजेक्ट क्यों बनाना है। अगर मैंने आपको मान लीजिए टॉपिक दिया पढ़ने के लिए, तो आपके मन में आना चाहिए कि भैया ने ये टॉपिक क्यों दिया हमें पढ़ने के लिए, इससे क्या आउटकम्स हो सकते हैं, इससे क्या रिजल्ट हो सकते हैं, इससे मेरे प्रति, इससे जो आपका विकास होगा, इससे आपका क्या फायदा। ये सब चीज अगर आप चीज सोचोगे तो सबसे पहले कि आपका जो पर्पस है उस चीज के प्रति वो आपको सोचना पड़ेगा कि इसका क्या उद्देश्य है। यही बताया हुआ है कि डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपका जो रिपोर्ट है उसका ऑब्जेक्टिव या उसका उद्देश्य जो है, सबसे पहले आप खोजो कि उसका उद्देश्य क्या है। एग्जाम्पल मान लीजिए प्रपोजल है, प्रोग्रेस है, अपडेट है, या फाइनल जो उसका आउटकम होगा, ये इसका एग्जांपल है। आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। मान लीजिए आपके द्वारा आपसे जो भी जनता जुड़ी हुई है, उस जनता को आप क्या कर सकते, टारगेट कर सके। आप अपने मैनेजमेंट से, इन्वेस्टर से, या टीम मेंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बताया हुआ हमारे पास। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको अपना पर्पस क्या करना है, ढूंढना है। तो अंडरस्टैंड द पर्पस क्या हो जाएगा सबसे पहला पॉइंट। अगला हमारे पास है कंडक्ट रिसर्च एंड कलेक्ट डेटा। देखिए आप कोई भी चीज के बारे में मान लीजिए बता रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, गूगल पे, आपको उसको बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। यानी आप क्या करें, सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी चीज जरूरी जो टॉपिक्स है या जो भी की पॉइंट्स है उनको क्या करना है, सबसे पहले आपको सर्च करना है। और सर्च करने के बाद उनसे जुड़ा हुआ जानकारी को क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। तो ये लिखा हुआ गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो भी चीज इन्फॉर्मेशन जिस भी टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट आपका, उसके बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कलेक्ट करना है, ताकि उसमें आपके गोल्स, मेथोडोलॉजी, चैलेंजेस, रिजल्ट, ये सभी चीजें इसमें क्या होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। उसके बाद आपको डेटा को क्या करना है, बेसिकली कलेक्ट करना है, ताकि एक क्रेडिबल सोर्सेस से अगर मान लीजिए कोई जानकारी, जैसे
इंटरनेट पे देखिए बहुत कुछ अवेलेबल, लेकिन इंटरनेट पे अवेलेबल होने से नहीं होता, जो भी चीज है भैया वो सही है नहीं है ये भी आपको जांच करना रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपसे बच्चों को क्या कर रहा हूँ, ये सारे के सारे जो वीडियोस है एसी इंग्लिश में मैं आपको पीडीएफ वीडियो में पढ़ाया था ई कॉरस्पॉन्डेंस, आज के इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ मैं आपसे बच्चों को यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप हमारे चैनल पर अगर जाकर विजिट करते हैं तो हमने पूरे टॉपिक्स पढ़ाए हुए, एक एक चीज इस प्रकार के लैंग्वेज में अरेंजमेंट किया आपको, ताकि आप बेसिक से पढ़े तो आप खुद ब खुद पेपर लिखा है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना है, रिसर्च कंडक्ट करना और डेटा को क्या करना, कलेक्ट करना है, ये सेकंड नंबर पॉइंट है। थर्ड है हमारे पास आउटलाइन द स्ट्रक्चर। आपने क्या करना है, मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो भैया सबसे पहले क्या करोगे, भैया आप एक स्ट्रक्चर तैयार करोगे ना कि आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो, उसको कुछ भाग में बांटोगे। जैसे पहले क्या है, आप सबसे पहले टाइटल पेज दोगे, मतलब आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, कोई भी चीज बनाओगे उसके अपने टाइटल के बनाओगे, आपके उसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की बातें आपने उठाई उसको यहाँ पर लिखोगे, उसके ऑथर का नाम, डेट, ये सारे के सारे चीज क्या करना है, टाइटल पेज में आपको उसको जानकारी देना है। फिर अगला आपको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब आपने क्या करना है, जो भी आपको जानकारी देना उसे पॉइंट वाइज क्या करना, सजा देना। जैसे आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो, वेबसाइट में क्या रहता है, कोई चीज को देखिए टेबल बना के दिया जाता है कि पॉइंट नंबर 1 में ये बताया, पॉइंट नंबर 2 में ये बताया, तो यहाँ पर टेबल बना सकते हैं आप लोग क्या, कंटेंट के लिए, कि उसमें सारा का सारा चीज पॉइंट वाइज क्या रहेगा, हमारे पास जानकारी दिया हुआ रहेगा, और ये बेहतर भी चीज रहता है हमारे पास। प्लस एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू दे सकते हो, उसमें आप रिपोर्ट बेसिकली आपका जो पर्पस है, मेथड है या जो कंक्लूजन है उसका शॉर्ट वे में इसको अरेंज करके समझा सकते हो, तो एग्जीक्यूटिव समरी होना जरूरी है। अगला इंट्रोडक्शन, अब यहां से इंपॉर्टेंट काम होता है कि इंट्रोडक्शन मतलब आप अपने प्रोजेक्ट जो बना रहे हो उसके बैकग्राउंड, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके जो स्कोप है, ये सभी चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, तो इंट्रोडक्शन एक पार्ट है। प्लस अगला हमारे पास मेथोडोलॉजी यहाँ पर हमारे पास है, जिसमें आपने जो वेरियस टाइप्स ऑफ अलग अलग टेक्नोलॉजीज हो गए, टूल्स हो गए, प्रोसेस हो गए, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए जो एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जो भी चीज आपने इसमें बनाया उसका आप क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। फिर फाइंडिंग एंड एनालिसिस, मतलब आप क्या करोगे, आपने जो प्रेजेंटेशन और अपने डेटा को क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है कि आपका जो रिपोर्ट है या जो भी आपने बनाया है वो सही है, गलत है, बेहतर है या नहीं बेहतर है, ये सब चीज आपको सोचना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, मतलब आपने देखिए प्रोजेक्ट बनाया तो उसका निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, उसके बाद मान लीजिए लोगों को कोई चीज क्या चाहिए कि हाँ सर यहाँ पर चाहिए, मतलब आप लोगों के रिकमेंडेशन से क्या कर सकते हो, उस चीज पे कुछ गहराई सोचकर उसको बदलाव कर सकते हो, ये बेहतर चीज होता है। प्लस है हमारे पास अपेंडिसेस, ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हो, जो भी एडिशनल रिसोर्सेज हमारे पास, चाहे वो रॉ डेटा या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उन सब चीजों को भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जिससे आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा वो और ज्यादा एडवांस बनेगा, याद रखिएगा। अगला हमारे पास है यहाँ पर जो पॉइंट है वो है रिपोर्ट तैयार करना, मतलब फोर्थ नंबर जो पॉइंट है हमारे पास, अभी हमने तीन ही पॉइंट पढ़ा था, तीन ही पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, अभी चौथा नंबर पॉइंट है कि आपको रिपोर्ट तैयार करना, मतलब आप क्या करोगे, अपने रिपोर्ट को क्लियर रखोगे, कंसाइज रखोगे, प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखने की कोशिश करोगे विथ एक इस प्रकार स्ट्रक्चर, ताकि लॉजिकली और एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में लिखो ताकि लोग उसे अच्छे समझ पाए। इसके लिए आप उसमें चार्ट्स का, ग्राफ्स का, टेबल्स का माफ करिएगा, जिससे लोग आसानी से उसे पढ़ के क्या कर समझ सकते हैं। अगला है एडिट एंड प्रूफ रीड, यहां पर आप अपने रिपोर्ट को सबसे पहले ग्रामेटिकली, स्पेलिंग को, फॉर्मेटिंग जो भी एरर्स है वो सबको सही करोगे, और आपके द्वारा मान लीजिए जो भी जानकारी दिया हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर सही होना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है कि देखना है कि सब कुछ सही है नहीं चाहिए। फिर अगला है हमारे पास इनकॉर्पोरेट फीडबैक, मतलब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने जो भी चीज बनाया आप उसको पहले क्या करो, एक बार रिवाइज करो। रिवाइज करने के लिए क्या है, आप लोगों से, कुछ लोगों से पढ़वा सकते हो, कुछ लोगों से बातचीत कर सकते हो, ताकि वो चीज सही है या गलत है लोगों को विचारधारा को पता चलेगा। तो फीडबैक आपको क्या करना है, इनकॉर्पोरेट रूप से क्रिएट करना है। फिर आपको क्या करना, लास्ट में बेसिकली फाइनलाइज करना है फॉर्मेट को कि हाँ चलिए ठीक है, आपने ये जो चीज बनाया वो सही है, आपको इंश्योर करना है कि आपने जो भी यहाँ पर जानकारी दी है वो सब कुछ सही है, पेज नंबर्स, हेडर्स, फुटर, जो भी प्रोफेशनल चीजों में जो भी चीजें लगती है आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है सबमिट और प्रेजेंट द रिपोर्ट, आपको क्या करना है, या तो रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है या सबमिट करना है। सबसे पहले शेयर करना रिपोर्ट को, जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, चाहे वो प्रिंटेड रूप में हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, जैसे भी रूप में आपसे पूछा जाएगा उस चीज को आपको क्या करना, जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने आपको पढ़ा दिया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इसके लिए जो वेरियस टाइप्स होते हैं वो भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये सवाल 15 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा तो इसको आपको कवर करा दिया गया। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।